नमस्कार दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप के फाइनल्स में पाकिस्तान को इंग्लैंड के हाथों करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और आपके सामने यह है शोएब अख्तर का टूटा हुआ दिल। शोएब अख्तर ने ट्वीट किया है और बताया है कि मेरा दिल बुरी तरह से टूट गया है। अब इसका जवाब दिया है हमारे फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी ने। मोहम्मद शमी ने उन्हें गीता का ज्ञान याद दिलाया कि इसे कहते हैं कर्मा। अब आप कहेंगे कि मोहम्मद शमी इस तरह से क्यों शोएब अख्तर पर बयानात दे रहे हैं। उसकी वजह समझने के लिए दोस्तों आपको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। आपको याद होगा सेमीफाइनल में भारत को इंग्लैंड के हाथों करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उस वक्त पाकिस्तान के कई राजनेताओं, कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, खुद शोएब अख्तर भारत की हार पर मजे ले रहे थे। यहां तक कि हमारे फॉर्मर फास्ट बॉलर इरफान पठान को ट्रोल किया जा रहा था और यही वजह है कि उन्होंने ये ट्वीट किया था जो आपके स्क्रीन पर हैं। उन्होंने कहा था कि पड़ोसियों, हार जीत तो होती रहती है मगर ग्रेस आपके बस की बात नहीं है। यहां इरफान पठान क्या कह रहे हैं कि देखिए, हार जीत तो होती रहेगी। टूर्नामेंट के दौरान भारत ने शानदार जीत दर्ज की थी पाकिस्तान के खिलाफ। अब सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों भारत हार गया। तो इरफान पठान यही कह रहे थे कि देखिए, हार जीत तो होती रहेगी मगर हार और जीत के मौके पर हम सबको अपनी गरिमा बनाए रखना है, ग्रेस बनाए रखना है। अब इसके जवाब में शोएब अख्तर ने तंज कसते हुए क्या कहा था आपके स्क्रीन पर। ओ मेरे भाई, किसने तुझे क्या कहा मुझे बता, मैं उसे ठीक कर दूंगा। और शोएब अख्तर लगातार तमाम न्यूज चैनल्स पर जाकर ट्वीट भी कर रहे थे, अनाप शनाप बातें बोल रहे थे, भारत का मजाक उड़ा रहे थे। फाइनल में क्या हुआ? टूटा हुआ दिल। अब आपको समझ में आई कि आखिर मोहम्मद शमी ने क्यों कहा सॉरी ब्रदर इट्स कर्मा। यह कर्म है, मोहम्मद शमी ने कहा। मैंने हमेशा माना है दोस्तों कि जब भी भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो वो क्रिकेट से कहीं ज्यादा होता है। वहां पर दोनों तरफ से सांकेतिक तोपें जो हैं वो तैनात हो जाती हैं। क्रिकेट मैच ना होके जंग के रूप में तब्दील हो जाता है। इसलिए आप देखते होंगे कि भारत अगर किसी और देश के हाथों हार जाए तो यहां पर ऐसी प्रतिक्रिया नहीं होती, मगर अगर पाकिस्तान के हाथों हार जाए, और यही हाल पाकिस्तान का है, पाकिस्तान अगर भारत के हाथों हार गया तो घर में जबरदस्त पिटाई होती है। किसी और के हाथों हार गया कोई बात नहीं। आज मैं एक और बात कहना चाहता हूं। जैसे कि इरफान पठान ने भी कहा कि हार जीत तो होती रहती है, ऐसे मौके पर अहंकार की क्या जरूरत है। अब मुझे बताइए, शोएब अख्तर ने जब भारत की हार हुई थी अहंकार दिखाया था, भारत का मजाक उड़ा रहे थे। अब क्या हुआ? फाइनल तो आप नहीं जीत पाए ना। आप ये सोच रहे थे कि इंग्लैंड को आप आसानी से हरा दोगे, मगर इंग्लैंड ने आपको पटखनी दे दी। अब अगर शोएब अख्तर इस तरह से अहंकार ना दिखाते तो क्या मोहम्मद शमी उनका इस तरह से मजाक उड़ाते कि सॉरी ब्रदर इट्स कर्मा। और बात सिर्फ शोएब अख्तर की नहीं है, मैं उनके कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, कई एक्टर्स को भी देख रहा था जो भारत पर तंज कस रहे थे। जैसे ये कोई बहन जी हैं, क्या नाम है इनका, हां, सहर शिनवारी, कह रही हैं भारत में टीवी फोड़ने का समय हुआ चाहता है, कृपया टीवी फोड़ने से पहले स्विच ऑफ करना ना भूलिए ताकि घटना से बचा जा सके, धन्यवाद। हिंदी में बात कर रही हैं सहर शिनवारी। अब सहर शिनवारी को कुछ बोलते नहीं बन पा रहा। उनका जो पूरा ट्विटर टाइमलाइन है, लोग उन्हें बुरी तरह से ट्रोल कर रहे हैं, भारतीय उन्हें बुरी तरह से ट्रोल कर रहे हैं। अब उनसे कुछ कहते नहीं बन रहा है। मगर अगर सहर शिनवारी ने इस तरह से भारत के बारे में तंज ना कसा होता तो क्या उन्हें ऐसे ट्रोल किया जाता? नहीं किया जाता ना। सहर शिनवारी तो यह भी कह रहे थे कि भारत ने जो जंगें जीती वो आरएसएस के मुख्यालय में जीती। अरे मोहतरमा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। 1971 याद कर लीजिए, यह तस्वीर याद है। पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का सबब जब आपके जनरल साइन कर रहे थे, जब पाकिस्तान दो फाड़ हो गया था और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। यह तस्वीर याद है कि नहीं आपको? और करगिल में भी आप उन पहाड़ियों पर थे। भारतीय सैनिकों ने शहादत की मिसाल देते हुए आपको टाइगर हिल्स की पहाड़ियों से खदेड़ा था। तो मैं हमेशा कहता हूं कि खेल में जंग मत लाइए,
क्योंकि जब पलट के आपको जवाब दिया जाएगा तो आपके पास एक भी शब्द नहीं बचेगा। मेरी नसीहत न सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए बल्कि इंडियंस के लिए भी कि जीत में हमें कभी भी अपनी गरिमा नहीं खोनी चाहिए, अपना ग्रेस नहीं खोना चाहिए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आज से कुछ सालों पहले की बात है, इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हो रहा था। फाइनल में भारत और पाकिस्तान मिले थे, मगर उससे पहले ही सहवाग और स्वर्गीय ऋषि कपूर जो हैं वो पाकिस्तान को ताना मारने लगे कि पाकिस्तान की क्या औकात है, पाकिस्तान को हम ठीक कर देंगे। नतीजा आप सब जानते हैं, फाइनल्स में पाकिस्तान ने भारत को बेरहमी से हरा दिया था। इसलिए मेरा हमेशा मानना है कि कभी भी अहंकार नहीं दिखाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि चाहे शोएब अख्तर हो, चाहे ये शिनवारी जी हो, इन्हें सबक मिला होगा। और आप जानते हैं भारत के पूर्व बैट्समैन मोहम्मद कैफ ने कितनी अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास अच्छे बॉलर्स थे, इंडिया के पास अच्छे बैट्समैन थे, मगर इंग्लैंड के पास अच्छे बैट्समैन, बॉलर्स, फील्डर्स सब थे और इसलिए इंग्लैंड ये वर्ल्ड कप जीता। एक दूसरे को गाली देने के बजाय, अहंकार दिखाने के बजाय, क्या यह सही नहीं है कि हम अपनी कमियों पर काम करें? मैं भारत की बात करना चाहूंगा, पाकिस्तान की बात पाकिस्तानी करें। मैं भारत से कहना चाहूंगा कि पूरे दुनिया में हमारा जो बीसीसीआई है वो सबसे अमीर बोर्ड है। बावजूद इसके इस टूर्नामेंट में हमारे बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं चले। रोहित शर्मा नहीं खेल पाए अच्छे से, केएल राहुल अच्छे से नहीं खेल पाए, मोहम्मद शमी अच्छे से नहीं खेल पाए, तो कुछ कमी तो दिखाई दे रही है ना। हम ये बार बार कहते हैं कि हमारा जबरदस्त बेंच स्ट्रेंथ है, यानी कि कई ऐसे खिलाड़ी जो खेल नहीं रहे हैं वो भी बहुत अच्छा खेलते हैं, जिनका बेहतरीन प्रदर्शन हमने आईपीएल में देखा है। तो क्या यह फैसला पहले नहीं लिया जा सकता था कि उन खिलाड़ियों को मौका दिया जाता? ये तमाम सवालात हैं जिनके हमें जवाब ढूंढने होंगे। इसलिए मोहम्मद कैफ जो बात कह रहे हैं बहुत वाजिब बात कह रहे हैं। भारत के पास बेहतरीन बैट्समैन हैं और वो बैट्समैन नहीं चले। कल्पना कीजिए दोस्तों कि अगर रोहित शर्मा, केएल राहुल बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते तब क्या होता? तब क्या होता आप सोचिए। कोई मुकाबला करने लायक नहीं होता भारत के साथ, मगर ऐसा हुआ नहीं। सब आउट ऑफ फॉर्म है, जवाबदेही तय की जानी चाहिए। और जैसा कि पिछली बार मैंने कहा था, बोर्ड के अंदर जो राजनीतिक लोग हैं, जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं, खास तौर से उनकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए। और मैं हर बार कहता हूं, खेल को खेल की तरह लें, उसके साथ धर्म ना जोड़ें। क्योंकि ट्विटर में मैं लगातार देख रहा हूं दोस्तों, इतने गंदे गंदे ट्रेंड्स चल रहे हैं दोनों तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से भी और भारत की तरफ से भी। और अपने देशवासियों को एक नसीहत, कई लोग ऐसे मौके पर इस्लाम पर निशाना साध रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक प्रधान देश है, मगर आप भूल जाते हैं कि पाकिस्तान से भी ज्यादा मुसलमान मेरे देश में बसते हैं, भारत में बसते हैं। आप तंज कसिए, गालियां मत दीजिए, मगर धर्म पर तो कतई टिप्पणी मत कीजिए। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, हमारे यहां पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान बसते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।